दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों एक बार की बात है, गुरु महाराज सत्संग में लीन थे। अपने सत्संग में काफ़ी लोग आए हुए थे उनके पास। जब उनका सत्संग खत्म हुआ तो वो अपने ध्यान में चले गए, ध्यान में बैठ गए। एक आदमी सत्संग खत्म होने के बाद भी वहीं बैठा रहा और गुरु महाराज को देखता रहा कि कब गुरु महाराज अपने ध्यान से निकले और मैं उनसे जाके कुछ बात कर सकूं। गुरु महाराज ने जब अपना ध्यान उनका ख़त्म हुआ तो देखा कि वो व्यक्ति सत्संग खत्म होने के बाद भी अपनी जगह से हिला नहीं, वहीं बैठा हुआ। उन्होंने उससे पूछा, भाई क्या बात है, कैसे, कुछ परेशान दिख रहे हो? तो वो गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगता है कि गुरु महाराज, मैं फंस गया हूँ, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। अब कैसे इस समस्या से निकला जाए? गुरु महाराज मुस्कुरा दिए और बोले, ऐसा करना, 2 दिन बाद आना। अब वो भक्त, गुरु महाराज ने कहा है तो वहाँ से वो चला गया। अब 2 दिन के बाद वो भक्त दोबारा गुरु महाराज के पास पहुँचा और उनके चरण पकड़ लिए कि गुरु महाराज, आपने 2 दिन बाद बुलाया था, मैं आ गया। अब मुझे कोई रास्ता सुझाएं जिससे मैं अपने इस घड़ी से मैं निकल सकूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी चरण पादुका ले जा, तेरा भला होगा। गुरु महाराज की चरण पादुका लेके वो चल तो दिया, लेकिन फिर परेशान कि मुझे तो पैसा चाहिए था, अब चरण पादुका से मैं क्या करूँगा। लेकिन गुरु महाराज की चरण पादुका थी तो वो सर पे रख के जा रहा था। तो आप लोगों को तो पता है कि गुरु महाराज के कितने राजा रानियां उनके शिष्य थे। तो एक राजा उस कहीं से आ रहा था और उसके पीछे 13 ऊँटों पे, 13-15 ऊँटों पे अपना हीरे जवाहरात लेके वो आ रहा था। कहीं गया होगा। वहाँ से जब आ रहा था तो उसे महसूस हुआ रास्ते में कि कोई मेरे गुरु की कोई चीज़ लेके जा रहा है, या मेरे गुरु महाराज मेरे आसपास हैं। जब उसने इधर उधर ध्यान दौड़ाया तो उसने देखा कि एक आदमी सर पर पादुकाएं लेके जा रहा है। उसने पादुकाएं को पहचान लिया और पादुका पहचानने के बाद उससे पूछा, भाई ये पादुका लेके कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरे गुरु की पादुका है। अब वो बोला, भाई पादुका मेरे किसी काम की नहीं, ये तो मैं गुरु महाराज के पास गया था और उनको मैंने बताया कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे तो पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, लेकिन गुरु महाराज ने बोला मेरी पादुका ले जा, तेरा भला होगा। अब इतना सुनना था तो वो राजा गुरु महाराज का भक्त था, शिष्य था। उसने बोला, ये मेरे पास 15 ऊँटों पे सारा हीरे जवाहरात लदे पड़े हैं, इनको नौकर सहित ले जा, ये सब तेरा हुआ, ये पादुका मुझे दे दे। अब वो पादुका लेके गुरु महाराज के चरणों में राजा पहुंचा और वो बेचारा, उसको सारा धन लेके वो अपने घर पहुंचा। लेकिन वो राजा जब गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा और गुरु महाराज से उसने बोला, गुरु महाराज मैं आपकी पादुका ले आया। तो गुरु महाराज ने बोला, कितने की पड़ी? वो बोला, गुरु महाराज ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, मेरे पास 15 घोड़ों पे, 15 ऊँट कह लो, घोड़े कह लो, उन पे हीरे जवाहरात लदे पड़े थे, वो सारे मैंने देकर आपकी पादुका ले आया। गुरु महाराज ने बोला, सच्चा सौदा हुआ है, सस्ते में हुआ है, पर वाला भली करेगा। गुरु महाराज हंस दिए और उसका भी भला हो गया। रास्ता अलग होता है गुरु महाराज की कृपा का। किसी न किसी रास्ते से गुरु महाराज अगर की सच्ची निगाह हो जाए तो आपका भला होना ही होना है। जय गुरुदेव।